तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर बिजनेस क्विकली। ठीक है। आज के डेट में हमारे इंडिया में हर वो युवा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, मगर उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसको क्विकली ग्रो करने का उन प्लानिंग नहीं कर पाते। ठीक है। तो अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो उससे पहले आप हमेशा डिसाइड करके रखो कि बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसको क्विकली ग्रो करने में भी कैसे किन किन टिप्स एंड ट्रिक्स को हम अप्लाई करके उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा बिजनेस को जब भी आपको ग्रो करना होता है उसके लिए आप क्या क्या करते हो। आप सोचते हो कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और जो हमारा बिजनेस होगा वो बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही सोचते हो, मगर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके नियर बाई होती हैं, मगर आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हो। वो लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और जिनके कारण बाद में आपको पता चलता है कि इसके कारण मेरे को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं छोटी छोटी चीज़ों जिनको आप अवॉइड करते हो वो क्या क्या हैं और उससे आपको बिजनेस में क्विकली कैसे ग्रो हो सकता है। ठीक है। अब पहले आ जाते हैं हमको इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करो। ठीक है। अगर आप बिजनेस चलाना चाह रहे हो, बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो और आपको ही पूरा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है, कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं है कि जैसे बिजनेस में कोई भी दिक्कत या समस्या आए तो उसको कैसे ग्रो करना है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो स्किल्स है बिजनेस के लिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स चाहिए, सेल्स की स्किल्स चाहिए, एडवर्टाइजमेंट की स्किल्स चाहिए। ठीक है। तो इसको आपको पहले लर्न करना होगा। जब तक आप इसको अपने आप से समझोगे नहीं, इसको सीखोगे नहीं, तो फिर आप अगर चाहोगे कि मैं अकेले इसको रन करूं तो आप रन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे हमारे इंडिया के युवा क्या करते हैं या जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर और खुद के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है। तो आपको एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो फोकस करना है और सबसे पहले जब आपको खुद को पता नहीं होगा कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, मेरी कंपनी जो चल रही है उसको मेरे को ग्रो कैसे करना है, उनमें क्या क्या दिक्कत समस्या आ रही है, उनसे कैसे मेरे को ओवरकम होना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और इसको पता करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको सीखना पड़ेगा कि धंधा कैसे करते हैं। जब तक आप ये सीख नहीं पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है। आपको पहले अपने अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या दिक्कत है, परेशानी है, क्या ऐसी चीज़ें जो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, उसको आपको सोचना है और उसको सीख करके फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं हायर द राइट पीपुल। ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, वो जो हायर करते हैं लोगों को, अपॉइंटमेंट करते हैं या अपने एम्प्लॉय में रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय उनको बनाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है कि जिन भी लोगों को मैं रख रहा हूँ या जिन भी लोगों को जिनसे मैं काम करवाना चाह रहा हूँ वो सही है या नहीं है, या हमारी कंपनी जो भी है उनमें वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनमें कैसे वो हेल्प कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करके रखना है। जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आने लगेंगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आदमी नोटिस नहीं करता और बाद में जाके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिनसे कि वो नेक्स्ट लेवल पे जो उनकी नेक्स्ट गोल है या नेक्स्ट ड्रीम है उनको अचीव करने में काफ़ी सारी दिक्कत और समस्याएं आती है। तो ये आपको स्टार्ट करने से पहले ही करेक्ट कर लेना है, या आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसको आपको लर्न करके करेक्ट करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं रिड्यूस योर रिस्क। ठीक है। बिजनेस तो लोग करते हैं मगर उनको जो भी उनका पैसा होता है, खर्चा होता है, कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे पैसे को सही तरीके से लगाना है, वो सोचते हैं कि सारा पैसा मार्केटिंग में लगा दो या सारा पैसा प्रोडक्ट खरीदने में लगा दो। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट खरीद के रख लेते हैं या तो मार्केटिंग कर देते हैं, उनके पास सफिशिएंट प्रोडक्ट नहीं होता है बेचने के लिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सेल करने वाले हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में मेरे को रखना है और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को मार्केटिंग करनी है और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को बूस्टअप करना है। अब ऐसा ना हो कि आपने मार्केटिंग कर दिया और बहुत लोगों का ऑर्डर्स आ गया और आपके पास प्रोडक्ट पड़ा ही नहीं है कि अब मैं दूं क्या लोगों को, ऑर्डर्स तो आ गए हैं, रिसीव भी हो गए और मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं प्रोडक्ट लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ।
तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको हमेशा देखना है कि जो भी मैं अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी मैं खर्चा लगा रहा हूँ, तो उससे आपके जो टारगेटेड नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, कितने लोग इसके थ्रू आपको मिल सकते हैं या आपके आपके कस्टमर बन सकते हैं, वो आपको डिसाइड करके रखना है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को जो भी है अरेंज करके रखना है, फिर उसके इस बिहाफ ऑफ पे आपको मार्केटिंग करना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है और रिस्क को हमेशा आप कैलकुलेट करके आपको चलना है, ठीक है। अब आते हैं बूस्ट योर कस्टमर, ठीक है। अब लोग फोकस करते हैं कि कस्टमर बूस्ट करना है, सेल्स भी आ रही हैं, बाइंग भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मगर उनको ये नहीं पता होता कि कस्टमर बूस्ट करना है और बूस्ट करने के लिए वो सही जो टेक्निक्स होती हैं अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप हमेशा देखिए कि मार्केट में जो भी आपका नया कंपटीटर है या आपके जो पुराने कंपटीटर हैं, वो अपने बिजनेस अगर उनका आपसे जल्दी ग्रो हो रहा है, जल्दी बूस्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सी नई टेक्निक है या कोई न्यू टूल है जो अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, और आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए आप पर्टिकुलर उन लोगों को अपॉइंटमेंट दो, उन लोगों को आप हायर करो जिनसे कि ये चीज़ें आपको ग्रो हो, ठीक है। अब आ जाते हैं फोकस ऑन द कस्टमर, ठीक है। अब आपको जो है कस्टमर के ऊपर फोकस करना है। कस्टमर के ऊपर लोग फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं मगर राइट कस्टमर को फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को फोकस तो करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है कस्टमर के ऊपर, मगर जो आपके राइट कस्टमर है उनके ऊपर ध्यान देना है। अब जो चीज़ आप बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई साबुन बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल गोभी आपका प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो कि राइट कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा। आप कपड़ा बेच रहे हो, ठीक है, क्लॉथ बेच रहे हो, ठीक है, आप फैशनेबल टी शर्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब फैशनेबल टी शर्ट कौन पहनता है बताओ आप लोग? तो फैशनेबल टी शर्ट जो पहनते हैं वो यंग पहनते हैं, जो जवान लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सारे लोग पहनते हैं, आज के डेट में तो सारे ही पहन रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ये टारगेट करना है कि जो भी आप मैंने आपको बताया था कि फैशनेबल टी शर्ट बेच रहे हो, तो जो मोस्टली जो आपके कस्टमर होंगे वो होंगे यंग पीपल, ठीक है। तो इसीलिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आप हमेशा डिसाइड करके रखो कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसमें कौन से जो लोग हैं या कौन से कैटेगरी के या कौन से ऐसे एज के लोग हैं जो मेरे इस प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब तक ये राइट पीपल को आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किन लोगों को मेरी एडवर्टाइजमेंट को शो करना है, तो आपको क्या होगा कि आप गलत लोगों को एडवर्टाइजमेंट शो करोगे और फिर आपके पैसे काफ़ी वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। टारगेट ऑडियंस और राइट ऑडियंस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स। आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सिंपल सी बात है, आप अपने नेटवर्क को ग्रो करना चाहोगे। ग्रो कहाँ से होगा? ऐसे ही नेटवर्किंग इवेंट से आपको ग्रो होगा। आप अपने शहर में या आप जहाँ पे भी रहते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि नियर बाय जो भी सिटी है उस सिटी में फेयर होता है, फेयर जिसको मेला बोलते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे बिजनेस पार्टनर्स आते हैं या बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो क्या करते हैं आपकी नेटवर्क बिल्डअप करने में वो मदद करते हैं। हो सकता है कि उनके पास वो ऑडियंस हो, वो नेटवर्क हो जो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो वो आपके साथ पार्टनरशिप में हो गया या आपके साथ कुछ भी शेयरिंग करके वो आपको बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसे आप नेटवर्किंग इवेंट्स को आप सर्च करिए, गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे आपको इवेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप जैसे हाई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रहने वाले, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता के आप रहने वाले, तो वहाँ पे तो इजीली मिल जाता है। मगर जो थोड़ा सा लोअर सिटी में रहते हैं उनको थोड़ा खोजना मुश्किल हो जाता है। मगर कोई बात नहीं, आप रहते हो तो आप खोज सकते हो। अगर आप खोजोगे गूगल पे तो सारी चीज़ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, उन सिटीज़ में आप जा करके और वहाँ पे उस जो मीटिंग है, नेटवर्किंग मीटिंग है, वहाँ पे आप अटेंड करके और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके आप जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इस पे आपको बिल्कुल फोकस करना है अगर आप अपने बिजनेस को क्विकली ग्रो करना चाह रहे हो, जल्दी तरीके से ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट है फोकस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सबसे आजकल के डेट में जो ट्रेंडिंग है वो है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप अगर आपका बिजनेस नहीं है तो समझो कि आपका बिजनेस कहीं भी नहीं है, कोई भी उस बिजनेस को नहीं जानता है, ठीक है। तो हमेशा आपको फोकस करना है जो भी आपका बिजनेस है
उसको सोशल मीडिया पे रखना है। सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन वेबसाइट बना दी है, उस ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आप फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाओगे, अपना कैंपेन रन करोगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आप इसको नोटिस करके रखिए, ठीक है। बिना सोशल मीडिया के आपका बिजनेस फास्टली ग्रो नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज थिंक अहेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको हमेशा एक कदम आगे सोचना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में ये जो है मेरा कंपटीटर है वो यही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, या मेरा बगल वाला जो है मेरा कंपटीटर है वो भी यही कर रहा है, और कुल मिला के उनका भी धंधा चल रहा है, मेरा भी धंधा चल रहा है, दोनों लोगों का बहुत मजे से चल रहा है, वो भी कमा ले रहा है और मैं भी कमा ले रहा हूँ, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि हम एक स्टेप कैसे आगे सोचें और इनसे हम आगे बढ़ सकें। तो आपको हमेशा फास्ट मूवर बनना है। फास्ट मूवर मतलब आपको हमेशा आगे की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ना है, अपने बिजनेस को फटाफट जो है ग्रो करना है, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा मत सोचिए कि जो हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा टर्नओवर है, रेवेन्यू है, आ रहा है, सफिशिएंट है और इसमें हम इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। मगर अगर आप सोचते हो आपके बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े गोल्स हैं, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा और एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। जब तक आप एक कदम आगे नहीं सोचोगे तब तक आपका बिजनेस जो है क्विकली ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा फ्यूचर प्लान आपको हमेशा बना के रखना है कि अगर हमारे धंधे में ऐसा होता है, अगर कोई रिस्क होता है, कोई लॉस होता है, या तो पैसे को कैसे बैकअप में रखना है, कैसे इसको वो इंक्रीज करना है, वो चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक स्टेप आगे की सोचना है, ठीक है। तो ये जो थे कुछ पॉइंट्स थे हाउ टू बिजनेस जो आपका जो भी है क्विकली ग्रो करने के लिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इनको आप देख लीजिए। अगर इन पॉइंट्स में से जो पॉइंट आपको समझ में आता है या इनमें से कोई ऐसी गलती जो आप कर रहे हो तो उनको आप सुधारिए, और सुधार करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक जाइए। और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में और भी आप वीडियोस देख सकते हो।